प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। पर्यटकों का एक दल जंगल में घूमते घूमते भटक गया और एक निर्जन स्थान पर पहुंचा। और वहां पर उन्होंने देखा कि एक गृह त्यागी युवा तपस्वी वेश धारण किए बैठा हुआ है। वो पर्यटक उससे पूछते हैं, आप यहां क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, बहुत सारे काम कर रहा हूं। वो पूछते हैं, कौन सा काम कर रहे हो? यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कहता है, मैं 2 बाज पक्षियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूं, 2 गरुड़ को अपने वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं, 1 सांप को अपने वश में प्रयत्न कर रहा हूं वश में करने का, 1 गधे को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूं और 2 खरगोश उनके पीछे लगा हूं ताकि वो मेरे वश में हो जाए। वो सेनानी कहते हैं कि यहां तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है, मैं जिन प्राणियों की बात कर रहा हूं वो बाहर नहीं, मुझ में ही है। वो 2 बाज पक्षी मेरी आंखें हैं जो हर वक्त यहां वहां भागती रहती है, चलायमान है। वो 2 गरुड़ मेरे हाथ है, हमेशा किसी को कोई दुख देने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उन 2 गरुड़ पक्षियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो 2 खरगोश मेरे पैर है जो भागते ही रहते। मैं उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो गधा मेरा शरीर है, आलसी है, निकम्मा है, उद्यम, पुरुषार्थ, प्रयास उसे करना ही नहीं है। उसकी आदत सुस्ती की है, मौज मजे की है,
और वो जो सांप है, वो जो भुजंग है जिसमें विष है, मेरी जिह्वा है। मैं उस जिह्वा को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उस तपस्वी का ये तप है। योगी अर्थात जिसने अपने शरीर के हर इंच को अपने वश में कर रखा है। योगी अर्थात जिसने अपने शरीर के हर इंच को अपने वश में कर रखा है। एक भी इंच बिना उसकी अनुमति के काम नहीं करता। वो जैसा चाहे अपने शरीर को ऑर्डर कर सकता है। वो जो तपस्वी था एक नदी के किनारे बैठा था, एकांत में बैठा था और वहां बैठ के तपस्या कर रहा था। वो तप की नदी थी और ऐसे ही नदी पर बैठकर हमको भी तपस्या करनी है। तो आज से 21 दिन तक ये तपस्या हम करेंगे। आज 11 तारीख, 11 से 31 दिसंबर तक, नए वर्ष के आगमन से पहले तक। तो आज का पहला दिन एक महावाक्य लिया जाएगा, एक बाबा का दिया हुआ सोमान, और उस पर सारे दिन काम करेंगे। तो आज का महावाक्य है, मैं तपस्वी आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 1993। 2 दिसंबर 1993। सभी नीचे बैठ जाएंगे जमीन पर। जैसे ही तपस्या शब्द आंखों के सामने आता है, हमारे आंखों के सामने कौन सा दृश्य आता है? एक तपस्वी, जो चित्र हमें दिखाया गया, बताया गया। वन में एक सन्यासी है, तपस्या कर रहा है, एक टांग पर खड़ा है या पानी में गर्दन तक है, झाड़ पर उल्टा लटका हुआ है। तपस्या का अर्थ हमेशा आत्म पीड़न, आत्म दमन ऐसा कहा गया है, पर तपस्या आत्म दमन, आत्म पीड़न नहीं है। तपस्या कुछ और है। तपस्या क्या है? तपस्या कैसी करनी है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा की जो महावाक्य है, अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93 की है। सभी अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो। उस दिन बताया था, ज्ञान प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक है श्रुत प्रज्ञा, सुनी हुई। एक है चिंतन प्रज्ञा, एक है भावनामयी प्रज्ञा। भावना शब्द का उस समय कुछ और अर्थ था, अभी अर्थ है भावुक होना, पर तब भावना का शब्द का कुछ और अर्थ था, अनुभव। श्रुत अर्थात सुना है, चिंतन अर्थात मनन किया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है, उसे बहुत भूख लगी है, तो मेनू कार्ड आता है और वो सब पढ़ता है और कहता है ये लेके आओ। वेटर चला जाता है, वो बाकी लोगों को देखता है क्या क्या कौन कौन खा रहा है होटल में, और फिर सोचने लगता है मेरे लिए जो आने वाला है वो कैसा होने वाला है। चिंतन करता है, पर अभी तक खाया नहीं है। पहले तो ऑर्डर दिया है, फिर दूसरों को देख रहा है, मनन कर रहा है, और फिर उसका भोजन जब आता है और जैसे ही वो खाने लगता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। वो है अनुभव। पहला तो सुना है,
केवल ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, सुना हुआ है, लोगों ने बताया है, उसका अपना कोई अनुभव नहीं है उसमें। दूसरा, चिंतन किया उसने उसके ऊपर, बहुत गहरा मनन किया, पर चिंतन मनन से उसकी भूख थोड़ी मिटेगी। भूख मिटेगी अनुभव से। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाई देता है, वो बीमार है, वो घर जाता है और कहता है 2 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, ये 2 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, सुना हुआ रिपीट करते जाता है। क्या ये रिपीट करने से वो ठीक होगा? 2 गोली सुबह लेनी है, 1 गोली दोपहर को लेनी है, 2 गोली रात को लूंगा। या फिर वो कहता है जिस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी वो डॉक्टर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, क्या है, डॉक्टर की एक तस्वीर रखता है और उसकी आरती करना चालू करता है, ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। तो क्या उसकी बीमारी जाएगी? जब तक वो दवाई वो खाएगा नहीं, उसकी बीमारी नहीं जाएगी। जब तक उसे अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं। सुना बहुत है ज्ञान, चिंतन भी बहुत किया है उसके ऊपर, परंतु चिंतन मनन और केवल सुनना या उसकी चर्चा की है, उससे भूख नहीं मिटेगी। हां, उससे प्रेरणा मिल सकती है, उस चिंतन से उसकी मदद हो सकती है। क्लासेस सुनी है, प्रवचन सुने हैं, वो प्रवचन उसके लिए प्रेरणा जरूर है, परंतु ये सारी चीजें वाणी विलास और बुद्धि विलास है। मुख्य है अनुभव। तो भगवान कह रहे हैं सभी अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो। अनुभव सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। कई बार पापा ने कहा है अनुभव करते हो कि मैं तपस्वी हूं। भोग वृत्ति नहीं है, भोक्ता भाव और दृष्टा भाव, ये 2 भाव होते हैं। एक है भोगना चीजों को, इच्छा उठी कि उसको तुरंत भोगना, तटस्थ होकर देखते रहना। हजारों इच्छाएं उठेगी मन में, मन कहेगा ये करो, मन कहेगा वो करो, जरूरी नहीं हर चीज करना ही है। तरंगे है, इच्छा है, आज ये इच्छा कल वो इच्छा, जरूरी नहीं जो इच्छा उठी वो खाना ही है, जरूरी नहीं जो इच्छा उठी वहां जाओ, वहां जाना ही है। तटस्थ भाव से देखते रहना। उत्पात और लय, हर चीज का क्या हो रहा है? उत्पात, राइजिंग एंड डिस्ट्रक्शन, हर चीज। और इसका अनुभव अपने शरीर पर करना है सबसे पहला। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आना जाना अनित्य है। उसी तरह मन में जो संकल्प उठ रहे हैं, जरूरी नहीं है सब कुछ पूरे करने, उनको साक्षी तटस्थ भाव से देखना है। तो तपस्या अर्थात भोक्ता भाव ना हो। तपस्या अर्थात भोगना नहीं है, साक्षी भाव, समता से देखना, उसको तटस्थ भाव से देखना। तो बाबा पूछ रहे अपने आप को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो? अनुभव, सुनना नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, पांडित्य नहीं, अनुभव, महसूस, डीप रियलाइजेशन। क्योंकि जो परिवर्तन आना है ना तो किसी क्लास से आएगा, ना किसी प्रवचन से, ना किसी चर्चा से, ना कुछ पढ़ने से, ना कुछ मनन से। मनन कॉन्शियस लेवल पर चल रहा है, हमें काम करना है सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई हमारी कमजोरियों पर। हमें काम करना है अवचेतन मन में छिपी हुई, गहरे मन के तलों में छिपे हुए विकारों को। हमें अपने आप को शुद्ध करना है। सबकॉन्शियस माइंड में जो छिपे हुए विकार है, जो बीज है, इनको हटाने, इनको यहां से ही भस्म कर देना है। काम बहुत सारा है, बहुत बड़ा काम है ये। शायद अभी तक काम हमने चालू भी नहीं किया है, पता ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन में विकार छिपे हुए हैं, ये कब कहां से निकल पड़ता है पता कहां चल रहा है हमको। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। हमारा सारा कार्य इधर चालू है, क्रियाकलाप। अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, सारे दिन सेवा की, ट्रैफिक कंट्रोल किए, और न मालूम क्या क्या कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। पर
इसमें का यहां कुछ भी नहीं जा रहा है, हमें यहां पहुंचना है, ये लक्ष्य है। इस अवचेतन मन तक पहुंचना है, इस अंतर मन में पहुंचकर एक एक विकार का निर्जरा, जैन धर्म में कहा जाता है निर्जरा, निर्जरा अर्थात सारे कर्मों के बीजों को भस्म कर देना, वो निर्जरा करना है यहां पर। तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। तो तपस्वी अर्थात सुबह अमृत वेला तपस्या कर ली हो गया, ये नहीं, सदा ही तपस्या में है, निरंतर, प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण तटस्थ, हर एक क्षण, एक एक क्षण में तपस्या है, श्वास श्वास में तपस्या, प्रतिक्षण सजग, इस पल में जीना, यह है तपस्या, एक एक क्षण में तपस्या है। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे तपस्वी हो या दूसरा तीसरा भी कोई है। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एक रस स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हो ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते, तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। तो 3 अवस्थाओं का हमको अनुभव करना है। पहला है स्थूल आसन, दूसरा है सूक्ष्म आसन। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, स्थित हो जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है, माइंड और इंटेलेक्ट को इस सूक्ष्म स्थिति के आसन पर बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो अर्थात बैठ जाते हो। ऐसे तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिला है ना, यहां है आसन और भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो इन 3 स्थितियों का अनुभव है। पहला स्थूल आसन, दूसरा सूक्ष्म आसन, तीसरा सिंहासन। जिसने स्थूल आसन का अनुभव नहीं किया वो सूक्ष्म आसन का भी अनुभव नहीं कर सकता है। यहां है आसन, भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता है वो उतना ही सिंहासन पर भी स्थित हो रह सकता है। जितना समय चाहो, जब चाहो तब आसन रूपी स्थिति में स्थित हो ना, जितना समय, टाइम, और जब चाहो, एनी टाइम होते हो या हलचल होती है। क्या होता है? जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता है तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। अचल है या हलचल भी है कि दोनों है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। सुबह की मुरली है, माया हिलाएगी, हिलना नहीं। कल हनुमान को याद किया था, आज महावीर कहा। अगर कभी हलचल और कभी अचल तो सिंहासन भी कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्य भाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थित सदा होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है तो सोचो ये परिस्थितियां पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। कौन सी? एक टांग पर खड़े हो जाते हो। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल। तो सहज योगी हो ना। एक को याद करना सहज है या अनेकों को याद करना सहज है? तो द्वापर से क्या किया? अनेकों को याद किया। और अभी क्या करते हो? एक को याद करते हो। एक को याद करना कितना सहज है या मुश्किल है? या माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो माया जीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना, पराजित हो जाना,
कमजोरी है, तो माया जीत हो ना। सदा से याद रखो कि अनेक बार के विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला अभ्यास है आसन। जितना चाहे उतना समय और जब चाहे तब तपस्या आसन पर बैठकर की जाती है। और जितना हो सके अपना स्थान यदि फिक्स हो तो बहुत अच्छा। तो आज जहां बैठे हैं कल से इसी आसन पर बैठना है, अपनी जगह को बदलना नहीं है। एक दूसरा, अपने मन को तैयार करना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कोई लेक्चर, कोई क्लास, कोई प्रवचन, डिस्कोर्स, ये केवल सुनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है प्रतिक्षण अनुभव का क्षण, प्रतिक्षण तटस्थ, प्रतिक्षण अलर्ट। आज की मुरली में बाबा ने कहा है अटेंशन क्या है? घृत है। तुम आत्मा दीपक हो, सितारा हो, सितारा चमकता रहे, इसके लिए इसमें क्या डालो? घृत डालो। और घृत है अटेंशन। अटेंशन अर्थात सदा जागृत, बोकाजो, सदा जागृत, एक पल भी सुस्ती नहीं, सो नहीं जाना है, सदा जागे हुए रहना है। और अटेंशन है बाप से गुण और शक्तियां लेना। स्वयं में बाप के जो गुण है, जो शक्तियां है, वो स्वयं में धारण करना। निरंतर ये अनुभव करते रहना कि ऊपर से शक्तियां मुझ में आ रही है, गुण मुझ में आ रहे हैं, या फिर मैं उसी में समाई हुई हूं, उस सागर में, और उसके गुण मेरे गुण, उसकी शक्तियां मेरी शक्तियां, जो जो वो है वो मैं हूं। तो ये है अटेंशन। साधना बीज है, स्लोगन है। वैराग्य वृत्ति से इसे प्रकट करना है, प्रत्यक्ष करना है, जगाना है उस बीज को। बीज सबकॉन्शियस माइंड में है साधना का। हम साधक है, ये बहुत अच्छा सम्मान है। हम तीन चीजें हैं, साधक, साधना, साधन। साधन छिपा ना दे साधना को। हम सब साधक है, मुझे साधना के रूप में रहना है, साधक के रूप में रहना है। साधक अर्थात जो हमेशा साधना में रत है। मैं साधक हूं, मुझे साधना करनी है। साधन केवल मेरे मददगार है, बस। तो सबसे पहली तपस्या है आसनधारी बनना। सबसे पहली तपस्या है आसन, और उस स्थूल आसन में लंबा समय बैठने का अभ्यास करना है। योगियों के लिए कहा जाता है जो 3 घंटा एक ही आसन पर बैठ जाता है वो आसन जीत बनता है। तो योग हम आंखें खोलकर करते हैं, भले करें, परंतु योग के साथ एक और काम करना है, और वो काम है चिंतन। और चिंतन करना है आंखें बंद करके। कभी कभी अपने ही कमरे में 3 चीजों को लॉक करके बैठना है। पहला हाथ, दूसरा पैर, और तीसरा आंख। यहां पे 2 ब्लॉक रख सकते हैं, योगा ब्लॉक कहते हैं। और ये जो स्थान है उसको ऊपर रख सकते हैं ऐसे, ताकि सुन नहीं होगी। पैर इस तरह बैठते हैं ना, इस तरह आसन होता है। ये ऊंचा, ये थोड़ा नीचे, ऐसा। एक तो सबसे पहले तो बैठने का अभ्यास करना है रोज। और बैठ के क्या करना है, अपने आप को एक संकल्प देना है। जैसे आज का संकल्प है मैं तपस्वी आत्मा हूं। तो अभी अभी अभ्यास करेंगे। डायरी नीचे, दोनों हाथ लॉक, पैर को जिस स्थिति में रख दिया बस उसी स्थिति में रखना है अगले 5 मिनट। हलन चलन नहीं होगा। हाथ उंगलियां जिस अवस्था में रख दी बस उसी अवस्था में रहेंगे। जबान बिना हिले, आंखें बंद, शरीर का निरीक्षण। ये जो अनित्य है, ये जो क्षणभंगुर है, ये जो परिवर्तन धर्म है, ये जो भंगुर धर्म है,
ये जो विपरिणाम धर्म है, इस अनित्य का चिंतन ऊपर से लेकर नीचे तक तत्वों का बना ये शरीर, कौन से प्रकंपन है इसमें? हड्डियां, मांस, अंग प्रत्यंग जैसे गल कर नीचे गिर रहे। बच गई केवल मैं आत्मा, आत्मा और शरीर का ये जो तादात्म्य है टूट गया। ये जो गहरी आसक्ति है समाप्त हो गई। ये देह में नहीं, देह और मुझ में एक बहुत बड़ा फासला, एक गैप। मैं तपस्वी हूं, स्थिर, अचल, अडोल, तटस्थ। ओम शांति। तो सबसे पहला क्या अभ्यास करना है? हर दिन स्थिर होने का, शरीर को स्थिर करने का। शरीर को जो स्थिर करेगा धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाएगा। जो बैठ के नहीं कर सकते वो चेयर पर बैठ के कर सकते। पर 3 नियम, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद। 15 मिनट बैठना है। अभ्यास 15 मिनट से चालू करना है, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, फिर धीरे धीरे 1 घंटा। 1 घंटा सफल होकर उठना, ये तपस्या है किसी भी एक अवस्था से। क्योंकि जब इससे बाहर आएंगे तो बहुत शक्तिशाली अनुभव होगा। अलार्म लगा के बैठना है, 15 मिनट का, आधे घंटे का या 1 घंटे का। धीरे 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 बाहर निकलना है। और बैठने से पहले एक संकल्प के साथ, आज का संकल्प है मैं तपस्वी आत्मा हूं। और पहले शरीर का चिंतन, फिर आत्मा का चिंतन, और फिर जो टॉपिक है उस टॉपिक की इतनी गहराई में चले जाना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ये करते करते हम अवचेतन मन में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि पहले पहले शरीर को शांत कर दिया, फिर चेतन मन को शांत कर दिया, और फिर चिंतन कर रहे हैं। और ये चिंतन जो हो रहा है ये अवचेतन मन के तल का चिंतन हो रहा है। इतना गहरा चिंतन हो रहा है कि इसमें आप अपनी दिनचर्या जो सेट करोगे, और जब बाहर निकलोगे अपने आप वो करने की इच्छा होगी कि अब मुझे ये करना है। जो इतने दिनों से सोच रहे ये करना है, पर वो हो नहीं रहा है। इतने दिनों से सोच रहे कि मुझे ये करना है, पर वो कहां हो रहा है? अब जो संकल्प दोगे वो अपने आप होगा। यहां बैठकर अपने ही कमरे को देखना है कि मेरे कमरे में ऐसी कौन सी चीजें रखी है जो व्यर्थ है, और एकदम दिखाई देगी ये जूते फालतू में पड़े हुए हैं, ये कपड़े फालतू में कुछ पड़े हुए हैं। और सारी प्लानिंग यहां होगी, बाहर निकलोगे उन चीजों को बाहर फेंकोगे। स्थूल की प्लानिंग हुई, वैसे मन की प्लानिंग होगी। फिर धीरे धीरे मन में कौन सा व्यर्थ पड़ा हुआ है, अब उसको भी उठा के मैं फेंक दूंगा। इस अवस्था में चिंतन करना है मेरे पिछले 10 साल में क्या हुआ। 1 घंटा टाइम देना है अपने आप को। पिछले 10 साल में कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, एक ये चिंतन एक दिन। दूसरे दिन चिंतन भोजन का, मैंने क्या क्या खाया 10 साल में। तीसरे दिन ब्रह्मचर्य कैसा रहा पिछला 5 साल। मुझे अपने 5 साल के ब्रह्मचर्य का चार्ट चेक करना है। कैसे चेक करूं? आंखें खोलकर नहीं चेक किया जा सकता है, आंखें बंद कर ही चेक किया जाएगा। ये योग नहीं कर रहा हूं मैं, स्व चेकिंग है। कल कहा था पांडवों की गुफा, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ अंदर। पहले शरीर को स्थिर, फिर मन को स्थिर, और फिर प्रवेश करो उस गुफा में। जब गुफा के अंदर है तो बाहर का वातावरण प्रभावित नहीं करेगा। और ये काम प्रकृति के सानिध्य में नहीं करना है।
अपने कमरे में करना है, प्रकृति में नहीं करना है, बाबा के कमरे में भी नहीं करना है, अपने कमरे में। दरवाजा बंद कर दो तो बहुत अच्छा। छोटी सी जगह पर करना है और एक ही जगह पर करना है, और ऐसा एक आसन ले लेना है हर एक। उस स्थान पर नीचे आसन डालो, आंखें बंद, पैर लॉक, हाथ लॉक, और चालू। अलार्म लगा के रखो 1 घंटा। इस 1 घंटे में मुझे अपने जीवन को देखना है पूरे के पूरे। 1 घंटे में मुझे अपने ब्रह्मचर्य की यात्रा देखनी है 1 साल की। 1 घंटे में मुझे जिन जिन आत्माओं के साथ मेरा संपर्क आया, उनके साथ किन किन आत्माओं के साथ क्या संपर्क आया और कैसे आया, वो देखना है। ये हो गया। ये दूसरे तरीके से भी किया जाता है। आज सारे दिन भर मैंने क्या किया? सुबह मैं उठा, 2:30 बजे उठा, इस करवट से उठा या उस करवट से उठा, स्नान किया, ठंड लगी या नहीं लगी, अपने बिहेवियर पैटर्न को देखना है। और उस दिन भी कहा था स्नान का नियम, पहले गर्म और लास्ट में एंड किससे हो? स्नान हमेशा ठंडे से। ये जो ठंडी है इसके प्रभाव से मुक्त हो जाना है। उसकी भी अलग अलग विधियां है, वो भी प्रकृति जीत बनने का एक साधन है। और इसमें तो बहुत खुश होना चाहिए कि और ठंडी बढ़ने दो। और जितनी ठंडी होती है उससे हम अपने मन में ज्यादा सोचते हैं। हमेशा टेम्परेचर देखते रहो, अरे ये तो 16 डिग्री है, ये तो 10 है, कुछ भी नहीं है। हमारे मन में है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। सारा खेल यहां है, बाहर का खेल कुछ भी नहीं है। अपने तापमान की यात्रा देखो। पिछली बार जब ठंड थी तो क्या था हाल, अभी क्या हाल है? 1 घंटे में सबकॉन्शियस माइंड में वो देखना है, अपनी वो यात्रा, अपने बीमारियों की यात्रा, अपने शरीर की यात्रा। 1 साल में कितनी बार बीमार पड़ा? बीमार पड़ा क्यों पड़ा था? कुछ तो कारण होगा। किसी ना किसी प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया होगा। और प्रकृति ये नहीं देखती तुम योगी हो, तपस्वी हो, क्या हो। उसके नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलेगा। आज की मुरली में उल्लंघन शब्द है। ये कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं है जहां आके बैठो और घूमो फिरो। कड़े कायदे है। 2 बार एक ही महावाक्य रिपीट हुआ है मुरली में। कायदे कड़े होने हैं, चेतावनी है, भविष्यवाणी है। कोई भी पतित यहां आ नहीं सकता। होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की ये लैंड है, ये भूमि है, ये घर है। घूमने फिरने का स्थान नहीं। अपने आप को फिर बताना है, दिस इज नॉट द पिकनिक प्लेस। हम यहां तपस्या करने आए, साधना करने आए। तप नदी के तीरा, ये जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं इसका ये नाम है। ये तप की नदी है, जिसके तीर पर बैठकर, जिसके कंठे पर बैठकर हमें तपना है, जैसे वो तपस्वी बैठकर तप रहा था। सो सारे दिन भर देखना, मुरली सुन रहा था, कहां बुद्धि जा रही थी। योग कर रहा था, कैसा था वो योग। फिर देखना, नाश्ता किया था, नाश्ता करते समय भोग वृत्ति थी या साक्षी दृष्टा की वृत्ति थी। भोक्ता भाव था या दृष्टा भाव था। स्वाद के लिए खा रहा था या जीने के लिए खा रहा था। फिर देखना उसके बाद किससे मिला, फिर सेवा कैसे की। इस अवचेतन मन की डीप अवस्था में देखना है। यह काम रात में सोने से पहले किया जा सकता है, 15 मिनट। तो सबसे पहला है आसन, और इसी आसन में बैठना है और इस आसन को बढ़ाना है, इसका टाइम बढ़ाना है। दुखता है तो योगासन करो और इसको स्थिर करो। दुखता है तो हिप ओपनर्स एक्सरसाइजिंग, हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस आती है यहाँ की। ये जो स्टिफ हो गया है इसको स्थिर करो। नहीं कर सकते तो बैठो चेयर पर और फिर करो। चेयर पर भी एक ही स्थिति में स्थित। तो सबसे पहला आसन है स्थूल आसन। स्थूल आसन से देह के एक एक इंच को कंट्रोल करना है। आंख वो ना देखे जो होते, और शरीर को देखने का अभ्यास करना है आंख बंद करके। मन को लेके जाना है घुटने की तरफ, पैर की तरफ, हाथों की तरफ। मन को हम लगा रहे कि तू ये कर, तू ये कर, स्थूल में उसको लगा रहे, तो उसको सूक्ष्म की आदत पड़ेगी। फिर चेहरे पर कौन सी संवेदना है, चेहरे पर क्या चल रहा है, छाती पर क्या चल रहा है, हाथों में क्या चल रहा है, पैरों में क्या चल रहा है,
और जो दर्द हो रहा है, ये ऐसा हिलता है, दर्द होता है, उस दर्द को देखना है। ये है ना, चला जाएगा, होने दो, चला जाएगा, क्योंकि अनित्य है, सब अनित्य धर्म है। ये देह ही नश्वर धर्म है, स्थिर तो कुछ भी नहीं है। देखते रहना है, साक्षी होकर देखते रहना। भावनाएं कैसी थी आत्माओं के प्रति? कई सारी आत्माएं जिनके प्रति हमारे मन में इतना निगेटिविटी है कि वो आते ही अपने आप जो बिहेवियर पैटर्न है वो निगेटिव है, और हम उसको समझ ही नहीं पाते वो निकला कहां से। हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं उस आत्मा के बारे में ऊपर से, पर वो निकलते ही, वो आते ही कुछ और। क्योंकि यहां जो पैटर्न भरा है, तो ये अभ्यास कुछ दिन चालू रखना है, हर दिन अलग अलग। 1 घंटे का अगर बैठते हैं तो 1 घंटे में एक संकल्प देना है। कभी भोजन की यात्रा करो, कभी ब्रह्मचर्य की, कभी समर्पित जीवन की यात्रा करो, कभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब की यात्रा करो, कभी स्थान की यात्रा करो। मैं अपने जीवन में किन किन स्थानों पर घूमा हूं और वहां जाके क्या क्या अनुभव हुआ है, उसकी कभी यात्रा। कभी दिनचर्या की यात्रा करनी है, देखना है अपने आप को। कभी आत्माओं के साथ मेरे जो संबंध है, डिपार्टमेंट की यात्रा करनी है, उसमें कैसे संबंध है, किस आत्मा के प्रति, इसके प्रति इतनी निगेटिविटी क्यों आई है मेरे मन में, वो याद करो। कौन कौन से इवेंट थे, क्यों ऐसा हुआ है। तो हम आत्माओं को और अपने आप को, मुझे अपने आप को समझना है कि मेरे अंदर क्या भरा है, अंदर मेरे कौन से अवचेतन मन में रोग भरे हैं, क्यों मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। व्यक्ति ऊपर से कहता है अपनी पत्नी से उसको बहुत प्यार करता है, परंतु वास्तव में नहीं करता है, क्योंकि निगेटिविटी भरी है उसके प्रति। दोस्त से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं करता है। कुछ ना कुछ उसकी ऐसी आदतें हमने देखी है जो हमें पसंद ही नहीं। जैसे एक बार बारिश हो रही है बहुत, एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है इतनी बारिश हो रही है, तो कहता है तो, वो कहता है मेरी पत्नी बाहर गई है मार्केट में। तो उसमें घबराने की क्या बात है, कहीं रुक जाएगी वो बारिश में किसी दुकान के पास। वो कहता है वही तो प्रॉब्लम है, जिस भी दुकान के पास खड़ी होती है वहां से उधारी करके आ जाती है। बिहेवियर पैटर्न उसने देखा है। पॉजिटिव नेगेटिव इंप्रेशंस हमारे माइंड में है, उसको न्यूट्रलाइज कर देना है हमको, हर चीज को न्यूट्रल। नहीं तो वो, क्योंकि मन, हम कहते हैं निरंतर कुछ ना कुछ संकल्प उत्पन्न हो रहे, निरंतर एक एक क्षण कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, पर उसको अनित्य जानना है बस, कि उत्पन्न होगा, उसका स्वभाव है, खत्म भी हो जाएगा। विकार आया, खत्म भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे मन में विकार का संकल्प क्यों आया, आया खत्म हो जाएगा, आया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कौन सा है? स्थूल आसन पर बैठना। दूसरा काम है सूक्ष्म आसन। अब सूक्ष्म आसन अर्थात स्थिति का आसन। तो बाबा ने यहां द्वापर युग को याद किया। द्वापर में हमारे 5 स्वरूप है। आशीष भाई, कौन कौन से हमारे द्वापर के 5 स्वरूप? अरविंद भाई, सुखदेव भाई, देवेंद्र भाई, लक्ष्मण भाई, 5 स्वरूप द्वापर के, केवल द्वापर के 5 स्वरूप है हमारे। हाँ, सबसे पहला स्वरूप है तपस्वी, सन्यासी। द्वापर में अमृत वेला अपने ये 5 स्वरूपों को याद करना। द्वापर शुरू हुआ, मैं तपस्वी हूं। तपस्या किसने चालू की द्वापर में? हमने। शास्त्र किसने लिखे? हमने लिखे हैं सारे शास्त्र। हम तपस्या करते थे, हम तपस्वियों की भांति कंदमूल फल खाते थे। हम सतो प्रधान तपस्वी थे उस समय। संसार तो भोग विलास में डूब रहा था। वो जो देवता है कुछ वो तो उधर डूबना चालू हो गए थे। हम लोग भी होंगे कुछ पर तपस्या चालू कर दी। तो मेरा पहला स्वरूप है द्वापर का तपस्वी, योगी, साधु। दूसरा स्वरूप है तपस्वी जो तपस्या कर रहा है जंगलों में, वनों में, एकांत में, अंतर्मुक्ता की गुफा में। उसे कोई मतलब नहीं है संसार के क्रियाकलापों से। दूसरा स्वरूप है भगत, अनन्य भक्ति में अपने आप को देखना है अमृत वेला कि ये द्वापर में मेरा स्वरूप है जो निरंतर प्रभु चिंतन में डूबा हुआ है। उसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भान ही नहीं है, खाने का पीने का कुछ भान नहीं है। इतनी अनन्य भाव, प्रेम भ्रगटी भक्ति में डूबा हुआ है वो। आज की मुरली में वाक्य है, तुम सदा खुशी में डूबे रहते हो। कल की मुरली में था, तुम्हारे अंदर खुशी के ढोल बजते हैं। गुदगुदी, ढोल, कापारी नशा है तुमको ज्ञान का।
तो हमारा दूसरा स्वरूप है द्वापर से मैं भगत हूं। तीसरा राजा हूं, साहूकार हूं। जस्ट उसका राज्य कैसा है? बहुत प्रतिभाशाली राज्य है, न्यायकारी राजा हूं, मैं राजा हूं, सब मेरी प्रजा है। पर दूसरों पर राज्य नहीं कर देना, अभी अभी मुरली थी। मैं राजा हूं। द्वापर में भी मेरा स्वरूप क्या है? राजा का स्वरूप है। चौथा, मैं पूज्य हूं, अर्थात मूर्ति हूं। जरूरी नहीं है कि मंदिरों में लोग जाके उसकी महिमा ही करते, कुछ गालियां भी दे के आते देवता को, कुछ कुछ बोल के आते। आज की मुरली में निंदा स्तुति में धीरज रखो, क्रोध नहीं करो, धैर्य धारण करो, कोई तमन्ना ना हो, कोई आशा ना हो। तो मैं मूर्ति हूं, मूर्ति की तरह बैठने का अभ्यास करना है, मूर्ति की तरह, पर्वत की तरह अचल। चौथा, पांचवा आप बताएंगे। द्वापर का पांचवा स्वरूप ब्राह्मण थोड़ी है। द्वापर में हम देवता थे, द्वापर में वाम मार्ग में जाने का पांचवा स्वरूप, भटकने वाला स्वरूप। साक्षी होके वो भी देखना है। अमृत वेला हमारे यही स्वरूप तो है। द्वापर में देवता है, वाम मार्ग में चले गए द्वापर से, हमने वहां से भटकना चाह। अपने विकारों को देखना ही विधि है विकारों से मुक्त होने की। जिसने अपने विकारों को देख लिया, कैसे विकार से? काम विकार जगता है, कब जगता है? रात को जगता है, दिन भर नहीं जगता है। वो 10 मिनट के लिए जगता है, दिन भर कहां है? कैसे पकड़े उसको? सुबह वो है ही नहीं, अपने आप उगता है। जिसने अपने विकारों को देख लिया वो उस विकार से मुक्त हो गया। पर विकार तक हम पहुंच ही नहीं पाते ना, इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है। हाथ लगाने की कोशिश करो, वो उधर भागता है। गड्ढा है एक जिसमें हम ऐसा हाथ डाले हुए, वो हाथ में आता ही नहीं है। ये इधर डस्ट है, डस्टबिन, कैसे पकड़ो इसको? यहां तक जा रहा है, बस यहां तक जाता है, कभी कभी टच कर लेते और फिर बाहर आ जाते। और फिर बाहर बचता है केवल पश्चाताप कि क्यों आया। क्योंकि हम क्या करते हैं? फिर तर्क वितर्क करते। अरे मैंने आज तो अमृत वाला इतना अच्छा किया था, यहां मैं योग भट्टी के लिए आया हूं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ये सारे प्रश्न आ जाते। ये प्रश्नों में जाना ही नहीं, देखना है साक्षी होके। तो अपने द्वापर के विकारी रूप को भी साक्षी होकर देखना है। इतनी पवित्रता, और अचानक ये देहभान आ गया, और अचानक कहां में गिरने चालू किया, कैसे विकारों में और कैसा एडिक्शन है इन विकारों में। एक बार फंसा क्या उसमें कि बार बार करने की इच्छा। ये कैसी इच्छा है? अजीब से इस इच्छा ने मुझे पागल कर दिया है। तमन्ना रखनी नहीं। तो ये 5 स्वरूप है, कहां के? द्वापर के। ये 5 स्वरूप को भी देख लेना है, और इनको भी, ये ऊपर के 4 को इमर्ज करना है, और चौथे 5वें को साक्षी होकर देखना है। तो ये होगी स्थितियों में स्थित होना। तो फरिश्ता स्थिति में कभी स्थित होना, फरिश्ता स्थिति का भी चिंतन। एक तो है चलते फिरते, और एक इसी अवस्था में रात को या सुबह या जब भी टाइम मिले, दोपहर का टाइम है 1 घंटा, तो पहले इस तरह बैठ जाना। और ये अभ्यास जो है ये 3 स्थितियों में किया जाता है। एक बैठकर, एक खड़ा रहकर भी किया जा सकता है, और एक लेटकर। लेटकर ठीक है लेटकर भी अलार्म लगा के कि आधा घंटा मुझे अभ्यास करना है, लेट जाना, फिर शांत हो जाना, पहले शरीर को स्थिर, मन को स्थिर, और फिर ये संकल्प देने। तो लेटकर एक, पर लेटकर एडवाइस नहीं किया जाता है, बैठकर ही किया जाता है। दूसरा है खड़ा होकर। अभी खड़े हैं, परंतु ऐसे खड़े हो जाना कि एकदम स्थिर, किसी को पता भी ना चले हम कहीं वेट कर रहे हैं किसी के लिए, या कहीं बैठे बस से यहां से नीचे जा रहे हैं आबू रोड, 45 मिनट्स का टाइम है, वो 45 मिनट्स सीधा अवचेतन मन में प्रवेश कर जाना। कुछ भी नहीं देखना है बाहर, कोई प्रकृति को बहुत देख लिया, सारी प्रकृति शरीर के अंदर है, सारा इधर है, जो कुदरत बाहर दिख रही है ना सब अंदर है। जिसने अंतर को देख लिया, ये योगी तपस्वी इतने अच्छे जंगलों में जाते थे, वहां बैठ के कविताएं नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे, गुफा में बैठे रहते थे, उनको इच्छा नहीं होती थी अच्छा प्राणायाम करो बाहर, कुछ नहीं। क्योंकि जिसने शरीर में सब कुछ देख लिया, उसे बाहर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ भी, किसी सौंदर्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं आती है वहां। वहां कैसे बैठ जाते थे ये लोग? कुछ भी नहीं है वहां, जबकि चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। हर रोज नई नई रेसिपीज बना सकते थे फलों की, पर नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने अंतर में ही ये शरीर पिंड है, इसमें ही सब कुछ दिखा जा सकता है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो ये दूसरा। और तीसरा है सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन को देखना है अपने आप को, वो 5 स्वरूप में जो दूसरा स्वरूप है। देवता हूं, देवता हूं तो क्या, देवता हूं तो कैसे, देवता हूं तो क्या क्या, कैसे कैसे है। निर्विकारी अवस्था। देवताओं की सबसे अच्छी बात है कि उनमें विकार नहीं है, शुद्ध है। मुझे ऐसी शुद्धि को प्राप्त करना है कि जिसमें विकार का अंश भी ना हो, अंतर मन के सारे विकार भस्म हो जाए। ये मेरी तपस्या का लक्ष्य है। तो आज का सोमान है, मैं तपस्वी आत्मा हूं। मुझे स्थूल आसन, सूक्ष्म आसन और सिंहासन, इस पर बैठे रहना है। फिर परिस्थितियां चाहे कोई भी आए, कैसी भी आए, आने दो, जितनी आए उतनी अच्छी। मराठी में कहावत है, मनासारखं झालं तर ठीक, नाही झालं तर उत्तम। मन जैसा हो गया, मन जैसा चाहे, मन चाही चीज हो गई तो ठीक, नहीं हुआ तो अति उत्तम। विपरीत परिस्थितियां आएगी, आने दो, बहुत अच्छा है, क्योंकि नया अनुभव मिलेगा। और टीचर है परिस्थिति तो, और हमारी तपस्या उससे और प्रज्वलित होगी, उत्तेजित होगी। भड़कने दो तपस्या की ज्वाला, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो तपस्या में 2-3 चीजें चाहिए। लास्ट पार्ट, एक तो लक्ष्य, एक लक्ष्य कि आज के दिन का मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसा कौन सा वो संस्कार है जो बहुत मुझे तंग करता है? ऐसी भी कौन सी बात है जो मेरा टाइम वेस्ट करती है? कोई सीरियल तो नहीं देखता हूं, कोई गीत तो नहीं गुनगुनाते रहता हूं। गीत गुनगुनाते रहना वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि गीतों में आसक्ति हो गई है। गीत गाना बहुत अच्छी बात है, खुशी आती है, पर उसकी धुन में आसक्ति हो गई है, उस गायक में आसक्ति हो गई है। जिसने ये गाया उसी गायक के गीत मुझे सुनने हैं, जिसने ये लिखा है उसके लिखे हुए दूसरे गीत मुझे सुनने हैं। आसक्ति हो गई। था अच्छा, अध्यात्म में इसी तरह की तो आसक्तियां निर्माण होती है। नहीं तो आध्यात्मिक सारा साधक सब कुछ छोड़ के आ गया, फिर भी फंस रहा है। क्यों? इन्हीं चीजों से। स्थान में भी आसक्ति नहीं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भोजन में। वो भोजन आया तो बहुत खुश, वो भोजन है तो खुशी गायब। वो कहां से ये हुआ फिर? तो लक्ष्य रखना है कि मुझे आज समता रखनी है, जो भी कुछ होगा समभाव से मैं उसको लूंगा। दूसरा, 2 बार उठते ही और रात को सोते समय ये अभ्यास। एक तो सुबह करना है ये अभ्यास। जैसे अभी 10 मिनट भी टाइम है तो कमरे में जाओ, सोफा पे बैठो, चेयर पे बैठो, कहीं पर भी बैठो या जमीन पर बैठो आसन से, और आंखें बंद करके प्लानिंग करो। प्लानिंग भी आंखें बंद करके कीजिए कि आज दिन भर में मेरी क्या दिनचर्या है। इतने से इतने बजे तक ये करूंगा, उतने से इतने बजे तक वो करूंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर इससे मिलूंगा। ये इसके साथ मेरा टाइम वेस्ट होता है, आज उसको मिलना ही नहीं है। आज ऑफलाइन रहना है, यह भी एक संकल्प है। इतने से इतने घंटे तक मुझे इंटरनेट देखना ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाओगे। तीन माया है, एक व्हाट्सएप, एक इंटरनेट एंड यूट्यूब। लोग यूट्यूब देखते रहते, लक्ष्य कुछ भी नहीं है, जो सामने आए वो देखते रहते। इसके लिए हमने अपना यूट्यूब का जो वो है उसको डिसेबल करके रखा है 3 साल से। अगर कुछ देखना है, कोई महत्वपूर्ण बात मेडिकल की, तो उसको वैसे टाइप करेंगे, सामने यूट्यूब डालेंगे और गूगल में आएगा वो। बाकी उसमें ऐप है ही नहीं। रखना ही क्यों है? यही तो बहुत बड़ी माया है। कुछ देखना ही नहीं है, क्या देखना है? व्यर्थ है वो। लोग कहते यूट्यूब से हम क्लास, अरे क्लास यूट्यूब क्या है? सुनना, देखना क्या है क्लास में? सुनो, खत्म।
उस व्यक्ति को देख के क्या करना है? मिट्टी है। इंटरनेट, अननेसेसरी सर्फिंग पतन की जड़ है। कुछ पता नहीं किस लिए सर्व कर रहे, पर ढूंढ रहे कुछ कुछ। अरे सारा ज्ञान यहां है, गूगल में नहीं। गूगलाचार्य हमें ज्ञानी नहीं बना सकता। सारा ज्ञान इस शरीर पिंड में छिपा हुआ है, उस आत्मा में छिपा हुआ है। सब कुछ, इतने नई नई चीजें प्रकट होती है। स्टे ऑफलाइन, नई चीजें प्रकट होती है। एक बार 1 घंटा जिसने ध्यान कर लिया बैठकर, वो खुद ही नई प्रेरणाएं आती है, खुद ही नए संकल्प, जो कभी उसमें कभी नहीं मिला। सारा 1 घंटा ढूंढा पर आज तक जो मिला नहीं, पर वो यहां मिल जाएगा। ये जो मन है ना, बड़ा जंगली है, इसको पालतू बनाना है। जंगली मन को, जंगली हाथी की तरह है, बहुत नुकसान करेगा। पर पालतू अगर बन गया ना, बहुत काम करेगा, फिर बहुत काम कर देगा फटाफट फटाफट फटाफट। पर अभी जंगली है, और जंगली को पालतू बनाने में बड़ा धीरज चाहिए। जबरदस्ती करोगे तो उठा के पटक देगा, सीधा पटक देगा। हो जोश जोश में उपवास करो, और जब उपवास टूटने का समय आएगा तो छोड़ने का, तो ऐसी भूख कि जो पहले आज तक कभी खाया नहीं था वो खा लेंगे। इसीलिए दमन नहीं, आत्मपीड़न, आत्मदमन नहीं करना है। तो तीसरा बताया था व्हाट्सएप, अननेसेसरी ग्रुप्स बना के रखते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। इसमें जरूरी ही नहीं है कुछ भेजना, शेयर करना ही बंद कर दो। थॉट फॉर रे, ये चित्र, वो चित्र, ये पिक्चर, वो चित्र, ये वीडियो, वो वीडियो, क्यों शेयर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपने अगर भेजा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं? उसको ऑलरेडी 4 लोग भेज चुके हैं। कुछ भी किसी को भी भेजना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल जो सेवा रिलेटेड चीजें है, बस उतना ही। उसका यूज कम से कम क्यों करना है? हाँ, जहां काम है, जहां सेवा है, कुछ करना है तब ठीक है। अननेसेसरी भेजना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये तपस्वियों की निशा। इसमें कितना टाइम जा रहा है? अगर ये 1 घंटा एकांत में अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ, अपने आप को देखना है, मेरा लाइफ पैटर्न क्या है, मेरा बिहेवियर पैटर्न क्या है, तो कुछ तो नई सत्य सामने आएगी अपने बारे में। तो तपस्वी अर्थात शक्तिशाली लक्ष्य, तपस्वी अर्थात शक्तिशाली वातावरण, तपस्वी अर्थात शक्तिशाली स्वमान, तपस्वी अर्थात शक्तिशाली चिंतन, तपस्वी अर्थात शक्तिशाली मौन, शक्तिशाली एकांत, शक्तिशाली अंतर्मुक्ता, शक्तिशाली दिनचर्या, और जितना हो सके आर्य मौन का अभ्यास करना है। आर्य मौन अर्थात जो मन का भी मौन है, इशारों से भी नहीं, अंदर ही अंदर मौन, जितना हो सके मौन में ही रहना है। डू नॉट स्पीक अनलेस स्पोकन टू, जब तक बात न किया जाए खुद से बोलना ही नहीं है। चुप। कितनी ऊर्जा जाती है दिन भर की। वाचाल बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चुप, मौन, एकांत, मौन, अंतर्मुक्ता की गुफा साधना का बीज है, उसको प्रत्यक्ष करना है। अटेंशन है, शक्तियां गुण धारण करना है, वरदान आज का। आइज क्रिमिनल है, अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर भी क्रिमिनल आई जाती है। तुम बहन भाई हो ना, क्यों जाती है? क्यों शरीर को देखते हो? इतने साल हो गए ज्ञान में, 30-40, फिर भी आंख कहां जा रही है? शरीर की तरफ। क्यों? देखो, शरीर को देखना है, उस व्यक्ति को देखो, फिर उसको वस्त्रविहीन अवस्था में देखो, और फिर उसके चमड़ी को नीचे गिरते हुए देखो, फिर उसके अंगों को नीचे गिरते हुए देखो, फिर हड्डियां बची है, हड्डियों को देखो। ये है जिसमें मेरा मोह जा रहा है। ये है वो भाई और ये है वो बहन, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत अच्छा लगता है वो। तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, पति कहता है पत्नी को, उसी का वो बाल, वो भोजन बनाते हुए अगर भोजन में आ गया तब कहां गया बहुत अच्छी है। तुम्हारे नाखून बहुत अच्छे, नाखून का वही टुकड़ा अगर भोजन में आ गया तो सब ब्रह्म है, सौंदर्य ही ब्रह्म है। अनित्य है, ये सब अनित्य धर्म है, श्रृंगूर भर धर्म है। तो मैं तपस्वी आत्मा हूं, स्थूल आसन, सूक्ष्म आसन और
सिंहासन पर बैठना है, परिस्थितियां कैसी भी हो, स्वस्थिति, शक्तिशाली, माया जीत बनना है। माया आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है ये, परंतु मुझे हार नहीं खानी। तो आज का ये पहला दिन था तपस्या का, तो आज से ये तपस्या आरंभ करेंगे। ओम शांति। फिर से अचल उड़कर होके बैठेंगे। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।